हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 14वां वीडियो है और इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम HTML5 के बारे में जानेंगे। फिर HTML5 के वेब पेज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं इनके इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। HTML5 HTML लैंग्वेज का ही 5वां संस्करण है। तो इस 5th वर्जन में बहुत सारी नई नई चीज़ों को ऐड किया गया है इस भाषा में। ठीक है, HTML के बारे में आप पहले से जानते हैं। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसमें वेब पेज को हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। HTML लैंग्वेज का करंट वर्जन जो है वो 5th वर्जन है, 5वां। और इसमें कई सारे एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, उनको भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। और जो HTML का जो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो भी इस वर्जन में काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है। तो उन सभी चीज़ों को हम आगे टॉपिक्स में समझेंगे। ठीक है, HTML5 का जो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी भी वेब पेज का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं हेडर। आपने कई सारे वेबसाइट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें ऊपर में वेबसाइट का नाम लिखा होता है, लोगो बना होता है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपरी वाले हिस्से को हम हेडर कहते हैं और उसको बनाने के लिए हमारे पास हेडर टैग है। इस HTML5 में हेडर टैग को शामिल किया गया है वेब पेज के ऊपरी हिस्से को बनाने के लिए। फिर नेविगेशंस लिंक्स को बनाने के लिए हमारे पास नैव टैग होता है। हेडर वाले हिस्से के नीचे कई सारे लिंक्स, मीनू एक यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा जिसमें कई सारे लिंक्स होते हैं जिस पे क्लिक करके आप पूरे वेबसाइट के किसी न किसी लोकेशंस पे आप जा सकते हैं। फिर ए साइड, इसका उपयोग मुख्य रूप से एक साइड बार के लिए होता है। ठीक है, साइड बार की जगह पर आप कोई ऐड दिखा सकते हैं या लॉगिन सेक्शन बना सकते हैं या कोई न्यूज़ दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका वेब पेज का जो मेन कंटेंट होता है वो मेन टैग के अंदर लिखा जाता है। तो इस मेन टैग के अंदर आप उन सभी आर्टिकल्स को दिखा सकते हैं जो आपके वेबसाइट के मेन कंटेंट होते हैं। आर्टिकल टैग का उपयोग आप एक न्यूज़ जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है बाकी आर्टिकल से, आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर कोई सेक्शन बनाना है, कोई जगह बनाना है अपने वेब पेज के अंदर, तो आप सेक्शन टैग का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शंस बनाने के लिए हम डिव टैग का भी, बहुत ही पॉपुलर है ये टैग, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन टैग HTML5 में ऐड किया गया है, तो आप जगह बनाने के लिए वेब पेज में या किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए सेक्शन टैग का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो निचला हिस्सा होता है, नीचे वाला साइड, उसको हम फुटर टैग के अंतर्गत रखते हैं और उसको हम फुटर कहते भी हैं। ठीक है, तो हेडर टैग को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें ये भी लिखा है, जो ऊपर की बड़ी पट्टी होती है जिसमें टाइटल होता है, लोगो होता है, टैगलाइन होता है, तो इसको हम हेडर टैग के अंदर लिखते हैं या बनाते हैं। NAV नैव टैग मेनू बनाने के लिए होता है वेबसाइट का, जिसमें आमतौर पर कई सारे लिंक्स होते हैं जिससे किसी भी आप वेबसाइट की लोकेशंस पे जा सकते हैं। मेन टैग के अंदर मेन कंटेंट होता है जिसमें आप यूनिक कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, वेब पेज का जो होम पेज है उसमें मेन कंटेंट जो जहाँ पे लिखा होता है मेन टैग के अंदर ही होता है। आर्टिकल टैग का उपयोग हम एक जैसे चीज़ों को, एक जैसे न्यूज़ को इकट्ठा रखने के लिए करते हैं, ग्रुप बना के। और उसके अंदर अगर आप कोई सेक्शन या जगह बनाना चाहते हैं तो सेक्शन टैग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने ए साइड टैग के बारे में बताया था, यहाँ पर आप लिंक्स बना सकते हैं, कोटेशंस लिख सकते हैं, एड्स लिख सकते हैं, या आप एक लॉगिन सेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इस टैग के अंदर लिख सकते हैं। लास्ट में जो वेब पेज का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम फुटर टैग के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे आपको कॉपीराइट नोटिस देखने को मिलता होगा या कॉन्टैक्ट अस का लिंक होता है वहाँ पे दिखाई देता होगा, या फिर आप किसी वेबसाइट के रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाना चाहते हैं तो उनके लिंक्स भी आपको फुटर सेक्शन में दिखाई देता है। अब हम समझते हैं सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। देखिए, सिमेंटिक टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनका नाम का कुछ मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी
पिछले क्लासेस में हमने कई सारे ऐसे टैग्स के नाम भी पढ़े हैं जिनके नाम से का कोई मतलब नहीं निकलता है, जैसे ये बी टैग, आई टैग। फिर यहाँ पे और भी कई सारे टैग हैं जो अधूरे बने होते हैं या इनकम्प्लीट लिखे होते हैं। तो सिमेंटिक टैग्स HTML5 में ही इस्तेमाल किया गया है, जिसमें टैग्स का कोई मीनिंग निकलता है या कोई नाम या मतलब निकलता है। जैसे एक टैग है हेडर, अब इसके नाम से आप पता कर पा रहे होंगे कि इसका क्या काम होगा। फिर ऐसे ही मेन, ठीक है, फिर ऐसे ही आर्टिकल। ये सब ऐसे टैग्स हैं जिनके नाम का कोई मीनिंग निकलता है या मीनिंगफुल नेम्स रखे गए हैं टैग के। तो ऐसे ही टैग्स को हम सिमेंटिक टैग्स कहते हैं और HTML5 में ये भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, कोड में भी देख लेते हैं इनको आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेंगे। तो अभी तक हम पिछले क्लासेस में हम जब भी अपने वेब पेज को बना रहे होते थे तो हम सिर्फ इतने बेसिक टैग्स को लिखते थे। अब जबकि आप HTML के 5वें संस्करण का या 5वें वर्जन का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहली लाइन पर आपको HTML5 के डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को लिखना होता है, जो कि कुछ इस तरह लिखा जाता है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये लाइन ये बताता है कि ये जो फाइल का टाइप है या जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो एक HTML है। ठीक है, तो इस फाइल को कोई भी पढ़ेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की फाइल है। ठीक है, तो एक HTML फाइल है जिसमें 5th वर्जन्स के कई सारी चीज़ों का यूज़ किया गया होगा, ये बताने के लिए एक स्टेटमेंट को हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद HTML टैग लगाएंगे। HTML टैग के अंदर दो टैग्स होते हैं, एक हेड टैग होता है और दूसरा बॉडी टैग होता है। हेड टैग का काम ये होता है कि वेब पेज आपका सही से डिस्प्ले हो, सही से आपका वर्क करे, ऐसे कुछ चीज़ें हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। अभी हम हेड टैग को डिटेल में नहीं सीखे हैं, तो अभी के लिए हम हेड टैग के अंदर सिर्फ टाइटल टैग का उपयोग कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम हेड टैग के और भी कंटेंट को अंदर लिखना सीखेंगे। फिर जहाँ पर हेड टैग बंद होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जहाँ पर हेड टैग बंद होता है वहीं से बॉडी टैग ओपन होता है और सिर्फ यही दो टैग HTML के अंदर लिखे जाते हैं। बाकी आपको कोई कंटेंट यूज़र को दिखाना होगा तो उसको आप बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई हेडिंग दिखाना है तो आप यहाँ पे हेडिंग का टैग लगाएंगे, फिर इसके अंदर आप हेडिंग को लिखेंगे, तो ये भी बॉडी टैग के अंदर ही माना जाएगा। फिर अगर आप कोई पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो पैराग्राफ एलिमेंट लिखिए और यहाँ पे आप पैराग्राफ का कंटेंट लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप कोई यूनिक या मॉडर्न वेब पेज बनाना चाहते हैं तो अभी जो लेआउट आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये HTML के 5वें वर्जन का उपयोग करके आप एक मॉडर्न लुक दे सकते हैं अपने वेब पेज को। तो आप इस तरह से अगर कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं जिसमें हेडर हो, नेविगेशन लिंक्स हो, साइड बार हो, फुटर हो और बीच में मेन कंटेंट लिखा जाने वाला जगह हो, तो आप HTML5 के इन सभी टैग्स का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो को अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें हम इन सभी टैग्स को यूज़ करना ज़रूर सीखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम HTML5 क्या होता है और उसमें किन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, बस उन्हीं के बारे में ये वीडियो था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।